अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पीपीएससी का 2019 का ईएससी जनरल का पेपर जिसका स्केल था 14। रिटन टेस्ट था जिसमें 100 एमसीक्यूज शामिल थे। अगर आप पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फ्यूचर में ईएससी का टेस्ट देना चाहते हैं तो ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम कंप्लीट 100 एमसीक्यूज को डिटेल के साथ सोल्व करेंगे और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट भी समझाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप किसी भी इम्पोर्टेंट पेपर से मिस ना हो जाएं। चलें शुरू करते हैं। अच्छा, फर्स्ट एमसीक्यूज जो है विच इज अ वैलिड स्टेटमेंट। इनमें से वैलिड स्टेटमेंट कौन सी है, ठीक है, वो हमने फाइंड आउट करनी है। वो है 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। नंबर 2 पे है मैथमेटिकली क्वेश्चन है, ठीक है। मैथमेटिकली क्वेश्चन मैंने थोड़े से सॉल्व करने की भी कोशिश की है, आप लोग इनको एक बार लाजमी वेरीफाई कर लेना, चेक कर लेना, ठीक है। इफ 80% ऑफ द एप्लीकेशन टू अ प्रोग्राम वर रिजेक्टेड, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर एक्सेप्टेड टू द नंबर रिजेक्टेड। अगर किसी प्रोग्राम में 80% दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई तो मंजूर शुदा और मुस्तरद शुदा दरख्वास्तों का तनासुब क्या है, ठीक है। उसका जो तनासुब है वो है 4 over 1 - 4, ठीक है। इसको आप सोल्व करके भी एक बार लाजमी चेक कर लेना। 4 निस्बत 1 जो है इसका राइट आंसर है। यहाँ पे दिया भी नहीं था, मैंने इसको फाइंड आउट करके सही से लिख दिया है सोल्व करके, ठीक है। अच्छा, नंबर 3 के ऊपर है इफ 7 over 21 ऑफ अ नंबर इज 6, व्हाट इज 14 over 21 ऑफ दैट नंबर। अगर किसी अदद का 7/21 हिस्सा 6 है तो इस अदद का 14/21 हिस्सा क्या होगा, वो होगा 12 - 12 होगा। नंबर 4 पे चूज द करेक्ट प्रोनाउन। आई डिड नॉट रियलाइज आई हैड फॉरगॉटन माई पासपोर्ट अंटिल आई रीच द एयरपोर्ट वाज वेरी अनोइंग। ये सही ज़मीर मुंतखब करना है हमें इसमें से। मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं अपना पासपोर्ट भूल गया हूँ जब तक हवाई अड्डे पर नहीं पहुंचा। डैश बहुत परेशान कुन था, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, विच आएगा, विच। रीच द एयरपोर्ट विच वाज वेरी अनोइंग। अच्छा, नंबर 5 के ऊपर है चूज द करेक्ट आर्टिकल। वुड यू लाइक डैश एप्पल, नो थैंक्स आई एम नॉट हंग्री। सही हरूफ जो है हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। यहाँ पे क्या आएगा, कि आप डैश से पसंद करेंगे, नहीं शुक्रिया मुझे भूख नहीं है। यहाँ पे आएगा एन एप्पल। ये तो खैर क्लास 4-5 से ही हम पढ़ते आ रहे हैं, एन एप्पल आएगा। नंबर 6 के ऊपर है इन पावर पॉइंट ए न्यू प्रेजेंटेशन कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम। पावर पॉइंट के अंदर हम न्यू प्रेजेंटेशन किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे, ऑल ऑफ दीज। फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन से भी है, फ्रॉम डिजाइन टेम्पलेट से भी है, ब्लैक प्रेजेंटेशन में भी सारे ही आएंगे, ठीक है। अच्छा, नंबर 7 के ऊपर है विच कंट्री होस्टेड कॉमनवेल्थ गेम्स 2018। कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी किस मुल्क ने की थी 2018 के अंदर, ये की थी ऑस्ट्रेलिया ने। नंबर 8 के ऊपर है चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन आई हैव मैनी पोस्टर डैश द वॉल अबव माई बेड। सही रूप जो है हमने यहाँ पे देखना है क्या कौन सा आएगा। मेरे पास बहुत से पोस्टर्स हैं डैश मेरी चारपाई के ऊपर दीवार पर, ऑन आएगा, ऑन दी वॉल आएगा। नंबर 9 के ऊपर है वेयर वाज द हेडक्वार्टर ऑफ द लीग ऑफ नेशनल सिचुएटेड। लीग ऑफ नेशंस का सदर दफ्तर कहाँ पर वाक़या है, ये वाक़या है जिनेवा के अंदर, ठीक है। थोड़ी सी मैंने ये डिटेल भी लिखी हुई है, आप लोग रीड कर लेना। अच्छा, नंबर 10 के ऊपर है चेंज द वॉइस एक्टिव टू पैसिव। आई विल नॉट अलाउ यू टू यूज योर डिक्शनरी इन द टेस्ट, ठीक है। आवाज तब्दील करनी है, फाइल से मफूल। मैं तुम्हें टेस्ट में डिक्शनरी इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दूंगा, ठीक है। हमने एक्टिव टू पैसिव चेंज करना है और इसका जो राइट आंसर है वो है यू विल नॉट बी अलाउड टू यूज योर डिक्शनरी इन द टेस्ट। तुम्हें टेस्ट में डिक्शनरी इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
नंबर 11 के ऊपर है इन इंडिया ताजमहल वाज बिल्ट बाय मुगल एम्पायर। हिंदुस्तान में ताजमहल मुगल बादशाह डैश ने तामीर करवाया। बहुत ही आसान एमसीक्यू है, शाहजहां ने तामीर करवाया था। नंबर 12 के ऊपर है choose the correct sentence that best represent the reported speech. He said, I visit Oxford University yesterday. ठीक है, यहाँ पे जो सही सेंटेंस आएगा वो हमने फाइंड आउट करना है। उसका जो राइट आंसर है वो डी है। She told that she had visited Oxford University the previous day. नंबर 13 के ऊपर है in 1985 a Pakistani became the Secretary General of the OIC. His name was, उसका नाम पूछा जा रहा है जनरल सेक्रेटरी का, जो कि 1985 में OIC का सेक्रेटरी बना था। ठीक है, उनका नाम था शरीफुद्दीन पीरजादा, शरीफुद्दीन पीरजादा साहब। ठीक है, यहाँ से थोड़ी डिटेल भी लिखी है। वो 1985 से 1988 तक क्या रहे थे, जनरल सेक्रेटरी रहे थे। नंबर 14 के ऊपर है correct the following sentence by identifying the right option. I came to work with the bus today. दुरुस्त ऑप्शन की निशानदेही करके दुरुस्त जुमले को दुरुस्त करें। ठीक है, I came to work by bus today, ये आएगा। मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ। I came to work with the bus today, I came to work by bus today, मैं आज बस के जरिए काम पर आया। नंबर 15 पे है इन सितंबर 1958 द डिप्टी स्पीकर शाहिद अली पटवारी died as a result of injuries sustained in the Provincial Assembly of। सितंबर 1958 में डिप्टी स्पीकर शाहिद अली पटवारी देश की सूबाई असेंबली में जख्मी होने के नतीजे में इंतकाल कर गए। इसकी मशरकी पाकिस्तान की ईस्ट पाकिस्तान। शाहिद अली पटवारी 1955 में मशरकी पाकिस्तान असेंबली के डिप्टी स्पीकर मुंतखब हुए और 23 सितंबर 1958 को असेंबली में पेपर वेट फेंके जाने से शदीद जख्मी होकर 1958 को इंतकाल कर गए। ठीक है, अच्छा नंबर 16 के ऊपर है आइडेंटिफाई द कंट्री विच इज नॉट अ मेंबर ऑफ ASEAN, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इन ममालिक में से कौन सा मुल्क आसियान एसोसिएशन ऑफ नेशन का रुकन नहीं है? कौन सा मुल्क है? वो है रिपब्लिक ऑफ कोरिया। जब जनूबी कोरिया जो है द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का मेंबर नहीं है। नंबर 17 के ऊपर है 10 डोइंग स्ट्रीट इज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ। डोइंग स्ट्रीट किसकी रिहाइश, सरकारी रिहाइश का है? 10 डोइंग, ये है बरतानवी वजीर आजम की। नंबर 18 के ऊपर है आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट्स ऑफ स्पीच। वाओ इट इज अ ब्यूटीफुल सिम्फनी। ज़ेर इंतखाब अल्फाज की किस्म की निशानदेही करें। वाह ये एक खूबसूरत सिम्फनी है। क्या आएगा? इंटरजेक्शन, हरूफे निदा आएगा। इसके ऊपर है इन विच कंट्री आर देयर सुंदरबन फॉरेस्ट लोकेटेड। सुंदरबन के जंगलात किस मुल्क में वाक़या है? किस मुल्क में वाक़या है? ये बांग्लादेश के अंदर वाक़या है। 20 के ऊपर है द प्रोविंस विद लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इज। सबसे तवील साहिली पट्टी वाला हिस्सा कौन सा है? वो है बलूचिस्तान। ठीक है, ये 21 पे मैथमेटिकली क्वेश्चन है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है 4155 माइनस 4155 राइट आंसर। ठीक है, सिंपल सा है, कोई टफ नहीं है। अच्छा 22 के ऊपर है सिंपलीफाई द इक्वेशन। ठीक है, इसको फाइंड आउट करना है। इसका राइट आंसर है -9, 9 -9। 23 के ऊपर है द ट्राइपार्टीट्यूट agreement of 9 April 1974 was signed between Pakistan, India and Bangladesh, who signed the document on behalf of Pakistan। अप्रैल 1974 पासा अफ्रीकी मुआहदा पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के दरमियान हुआ। पाकिस्तान की जानिब से दस्तावेज पर किसने दस्तखत किए? किसने दस्तखत किए थे उस वक्त? अजीज अहमद साहब ने किए थे। ठीक है, 24 पे हाइट ऑफ K2 इज। K2 की बुलंदी कितनी है? 8611 है। क्लास 9th से ये पढ़ रहे हैं। अच्छा 25 के ऊपर है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ
ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नाम क्या है उसका केमिकल नाम? उसका केमिकल नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। 26 के ऊपर है, चूज द करेक्ट आर्टिकल, वेट फॉर मी बाय डैश स्कूल गेट एट 4 o'clock। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे? आएगा दी आएगा, वेट फॉर मी बाय दी स्कूल गेट एट 4 o'clock। 27 के ऊपर है, द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के आखिरी गवर्नर जनरल थे, कौन थे? वो थे सिकंदर मिर्जा साहब। 28 के ऊपर है, सियाम इज द ओल्ड नेम ऑफ, सियाम किस मुल्क का कदीमी नाम है? ये थाईलैंड का है। 29 पे ज़कात इज टू बी पेड ऑन टोटल अमाउंट ऑफ द रेट ऑफ, ज़कात कुल रकम पर किस शरह से अदा की जाती है? 1/40 की शरह से। 30 के ऊपर है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वुड यू लाइक टू प्ले टेनिस? नो आई डैश फॉर माई वोकैबुलरी टेस्ट टुमारो। ठीक है, यहाँ पे आएगा आई एम स्टडी, नो आई एम स्टडी फॉर वोकैबुलरी टेस्ट टुमारो। 31 के ऊपर है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, डज असलम नोज अबाउट द डिनर नेक्स्ट वीक? आई एम नॉट श्योर आई डैश हिम व्हेन आई सी हिम। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? आई विल आस्क आएगा यहाँ पे। अच्छा, 32 के ऊपर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाउन एज द सिटी ऑफ सेंट, दर्जा दिल में से किस शहर ओलिया को कहा जाता है? सारी बात है जिसमें मैं रहता हूँ, मुल्तान के अंदर। 33 पे, चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन, प्लीज राइट योर नेम डैश द टॉप ऑफ द पेज। क्या आएगा? एट द टॉप ऑफ द पेज आएगा। 34 के ऊपर है, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट्स ऑफ स्पीच, ही आल्सो लाइक्स टू ईट स्ट्रॉबेरीज। क्या आएगा यहाँ पे? ये मतलब ये सेंटेंस क्या है? ज़ेर इंतखाब अल्फाज की किस किस्म की निशानदेही करे? वो स्ट्रॉबेरी खाना भी पसंद करता है। हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है भी कौन सा एडवर्ब है या फेल है, जो भी है। अच्छा, 35 पे, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, द एग्जामिनेशन डेट एट 9:30, डोंट बी लेट। ठीक है, यहाँ पे आएगा स्टार्ट, पेपर जो है 9:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा, लेट नहीं होना आपने। 36 पे है, बनबूर इज एन एंसेंट सिटी लोकेटेड इन, बनबूर एक कदीम शहर है जो डैश में वाक़या है, कहाँ पे वाक़या है? ये वाक़या है सिंध के अंदर। 37 पे, हु इज कंसाइडर एज आइकॉनिक स्क्वैश प्लेयर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के मशहूर स्क्वैश खिलाड़ी के तौर पर किसे जाना जाता है? हाशिम खान साहब को जाना जाता है। 38 पे है, वेयर इज 7 माइल बीच लोकेटेड, 7 माइल बीच कहाँ पे वाक़या है? ये वाक़या है कैमन आइलैंड के अंदर। 39 के ऊपर है, चेंज डिवाइस। ठीक है, एक्टिव टू पैसिव, राइट नाउ समवन इज कुकिंग स्कूल लंच इन द कैफेटेरिया। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? राइट नाउ शुड लंच इज बिगेन कुक्ड इन द कैफेटेरिया। 40 के ऊपर है, कंप्लीट द सीरीज 5, 9, 17, 33। इसका राइट आंसर जो है वो है 65, ए है। 41 पे, हु इन्वेंटेड अ सिस्टम ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर द ब्लाइंड, नाबीना के लिए पढ़ने और लिखने का निजाम किसने इजाद किया? वाह जी वाह, बड़ा अच्छा वर्क किया सी ने, रॉयस ब्रेल साहब ने ये काम स्टार्ट किया था। 42 के ऊपर है, आइडेंटिफाई द पर्सन हुज हाउस बिकेम द सेंटर ऑफ प्रीचिंग ऑफ इस्लाम एट द बिगिनिंग, जिस शख्सियत की निशानदेही करें जिसका घर इब्तिदा में इस्लाम की तबलीग का मरकज बना। कौन सी थी वो शख्सियत? वो थी हजरत अरकम रजी अल्लाह तआला अन्हा। 43 के ऊपर है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स हेडक्वार्टर इन, ICAO का सदर दफ्तर कहाँ पे वाक़या है? ये वाक़या है मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर। 44 के ऊपर है, नोट पैड इन अ कंप्यूटर कैन बी यूज फॉर, कंप्यूटर में नोट पैड किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? सारी बात है टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल होगा। 45 के ऊपर है, इस्लाम वाज डिक्लेयर एज द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, पाकिस्तान में इस्लाम को सरकारी मजहब किस आइन में करार दिया गया? 1973 के आइन में करार दिया गया। 46 के ऊपर है, चूज द करेक्ट आर्टिकल, वेयर आर डैश सिस्टर्स, सॉरी आई हैव नॉट सीन देम। ठीक है, कैंची कहाँ है? मुझे माफ कीजिए मैंने इन्हें नहीं भेजा। क्या आएगा यहाँ पे? दी आएगा।
47 के ऊपर है द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक इज, आलमी बैंक का सदर दफ्तर कहाँ वाक़या है? ये वाक़या है वाशिंगटन के अंदर। 48 के ऊपर है विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स हेल्प कायदे आजम इन द प्रेपरेशन ऑफ हिज 14 पॉइंट इन 1929। कायदे आजम 1929 में जो कायदे आजम ने 14 निकात दिए थे उसकी तैयारी में किस रहनुमा ने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की हेल्प की थी? किसने की थी? मौलाना हसरत मुहानी साहब ने। इसका मुझे आज पता चला। 49 पे विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल फीचर अलाउड यूजर टू इवैल्यूएट वैल्यू एंड रिटर्न अ रिजल्ट। एक्सेल की दर्जेल में से कौन सी खसूसियत सार्फिन को कदरों का जायजा लेने और नतीजा वापस करने की इजाजत देती है? कौन सी है? फार्मूलाज। 50 के ऊपर है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिस्टोर्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ उमर बिन अब्दुल अजीज। उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में दर्ज झेल में से किस चीज को बहाल किया गया? किस चीज को बैतुल माल को किया गया था? 51 के ऊपर है आयोडीन वाज डिस्कवर्ड बाय, आयोडीन किसने दरियाफ्त की? ये की थी विकोर्टोस ने। 52 के ऊपर है वो वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन द पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान आर्मी के पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे? वो थे जनरल टिक्का खान। 53 के ऊपर है द करंट स्टेट ऑफ लुसीना वाज परचेज बाय द यूएसए फ्रॉम। किसने अमेरिका से इसे परचेज किया था? फ्रांस ने परचेज किया था। 54 के ऊपर है थ्री जॉर्ज डैम प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन, थ्री जॉर्ज और जिस डैम मंसूबा कहाँ पे वाक़या है? ये कहाँ वाक़या है? ये चीन के अंदर वाक़या है। 55 के ऊपर है द बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम इन पाकिस्तान इज लोकेटेड इन, पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ वाक़या है? ये लाहौर के अंदर वाक़या है। 56 के ऊपर है टू गेट कनेक्ट टू द इंटरनेट द कंप्यूटर हैज टू बी कनेक्टेड टू ए या एन, ये क्या आएगा यहाँ पे? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। 57 के ऊपर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे निजाम शमसी में दर्ज झेल में से सबसे छोटा सियारा कौन सा है? वो है मरकरी। 58 के ऊपर है व्हाट इज द रियल नेम ऑफ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत अबू बकर सिद्दीक का असल नाम क्या था? उनका नाम था अब्दुल्ला, असल नाम। 59 पे द लार्जेस्ट अमंग द फॉलोइंग इज, दर्ज झेल में से सबसे बड़ा क्या है? क्या है? वो है कहकशां गैलेक्सी। 60 के ऊपर है चूज द करेक्ट सेंटेंस दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिपोर्टेड स्पीच। दे सेड मैडम द टाइम इज आवर, क्या आएगा यहाँ पे? राइट, दे सेड रिस्पेक्टफुली दैट द टाइम वाज आवर, उन्होंने एहतराम से कहा कि वक्त खत्म हो गया था। अच्छा, 61 के ऊपर है चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन लुक देयर इज अ बिग स्पाइडर डैश द सीलिंग, क्या आएगा यहाँ पे? ऑन आएगा। ठीक है, दीवार के ऊपर बड़ी सारी मकड़ी है। 62 के ऊपर है ए मैन बाय एन आर्टिकल फॉर ₹350 एंड सेल इट फॉर $392, फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। परसेंटेज की हमने फाइंड आउट करनी है, वो आएगा 12% आएगा। 63 के ऊपर है द हिस्टोरिक कैरेक्टर एंड बिल्ट हेरिटेज ऑफ पीओपी कैप इज लोकेटेड इन, पीओपी नहीं, वो कैप का तरीकी किरदार और तामीर शुदा विरसा कहाँ वाक़या है? कहाँ पे वाक़या है? ये वाक़या है जनूबी अफ्रीका के अंदर। 64 के ऊपर है गजवा बैटल फुरकान इज द नेम फॉर, गजवा फुरकान किस जंग का वाक़या है? किस जंग का? ये जंग बदर का वाक़या है। TAPI इज अ गैस सप्लाई प्रोजेक्ट, TAPI गैस मंसूबा किन ममालिक के दरमियान है? किन ममालिक के दरमियान? ये तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है। 66 के ऊपर है नेम द पैक्ट इन विच द मुस्लिम एंड हिंदूज ऑफ ब्रिटिश इंडिया एग्री फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट, इस मुआहदे का नाम बताएं जिसमें बरतानवी हिंदुस्तान के मुसलमानों और हिंदुओं ने अलहदा इंतखाबात पर इत्तफाक किया, वो था लखनऊ मुआहदा। 67 के ऊपर है आर्या समझ वाज अगेंस्ट, आर्या समझ किसके खिलाफ था? किसके खिलाफ था? सबके खिलाफ, सिख ईसाई मुसलमान सबके खिलाफ था ये, सॉरी मुसलमानों के खिलाफ था ये। अच्छा, निजाम हैदराबाद के दौर में आर्या समाज मुसलमानों के खिलाफ सरगर्म था, मुसलमानों के खिलाफ, राइट आंसर है। अच्छा, 68 के ऊपर है चेंज द वॉइस एक्टिव टू पैसिव, हिज मदर बोर्न हिम इन 1987, राइट आंसर आएगा ही वाज बोर्न इन 1987, वो 1987 में पैदा हुआ था या पैदा हुई थी, सॉरी। द फर्स्ट उर्दू न्यूज़पेपर आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान वाज, पाकिस्तान बनने के बाद पहला उर्दू अखबार कौन सा था? कौन सा था? वो था जंग, पहला ही जंग सीगा। 70 पे द फर्स्ट मूवमेंट लॉन्च अगेंस्ट ब्रिटिश इन इंडिया वाज, हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ पहली तहरीक कौन सी थी? कौन सी थी? वो थी स्वीडिश मूवमेंट।
71 पे विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज डिपेक्टेड इन द लोगो ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, पांडा आएगा यहाँ पे, पांडा। 72 के ऊपर है कंप्लीट द सीरीज, राइट आंसर आएगा -1। 73 के ऊपर है विच कैटलिस्ट इज यूज फॉर सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन वाटर, सही है, कौन सा आएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी आएगा। 74 के ऊपर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिशियन हैव सर्व्ड एज द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, दर्ज झेल में से किस सियासतदान ने पाकिस्तान के नायब वजीर आजम के तौर पर खिदमात अंजाम दी, कौन थे, वो थे नूरुल अमीन खान साहब थे वो। 75 के ऊपर है द इनर कोर ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर इज एन कंपोजिशन, ऑप्टिकल फाइबर का अंदरूनी कोर साख्त में किसका बना हुआ था, किसका बना हुआ था, ग्लास और प्लास्टिक का बना हुआ था। 76 के ऊपर है विच आर्टिकल ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, 1973 के आइन का कौन सा आर्टिकल पाकिस्तान की कौमी जुबान से मुतल्लिक है, कौन सा है, वो है आर्टिकल 251। 77 पे है नैरोबी इज द कैपिटल ऑफ, ये नैरोबी जो है किस मुल्क का दारुल हुकूमत है, ये है कीनिया का। 78 पे है व्हाट इज आयरलैंड करेंसी कॉल्ड, आयरलैंड की करेंसी क्या कहलाती है, आयरलैंड की जो करेंसी है वो कहलाती है यूरो, आयरलैंड की करेंसी यूरो कहलाती है। 79 पे है इन द कुरान 10 कमेंडमेंट्स आर नेम्ड एज, कुरान में 10 एकाम को किस नाम से याद किया गया है, किस नाम से किया गया है, उम्रा अशरा के नाम से याद किया गया है। 80 के ऊपर है वो इज द करंट स्पीकर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ बलोचिस्तान, बलोचिस्तान की सूबाई असेंबली के मौजूदा स्पीकर कौन है, वो है मतीउल्लाह आगा साहब। कंप्लीट द सीरीज, सीरीज को कंप्लीट करना है, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 81। 82 के ऊपर है द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस इज फ्रॉम, जमीन अपने महू पर डैश गर्दिश करती है, क्या करती है, वेस्ट टू ईस्ट गर्दिश करती है। 83 के ऊपर है चूज द करेक्ट सेंटेंस दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिपोर्टेड स्पीच यू सेड टू योर फादर प्लीज ग्रांट हिम लीव फॉर सम डेज, क्या आएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर है यूर रिक्वेस्ट योर फादर टू ग्रांट हिम लीव्स फॉर सम डेज। 84 के ऊपर है रेगुलेशन ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर एंड कैपिटल मार्केट इन पाकिस्तान इज इंक्लूडेड इन द मैंडेट ऑफ, पाकिस्तान में कॉर्पोरेट सेक्टर और कैपिटल मार्केट का ज़ाब्ता डैश के मैंडेट में शामिल है, किसके शामिल है, सेक्रेटरीट एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान दोनों के। 85 के ऊपर है सेल एंट्री जुलाई 16 1982 विल बी कंसिडर ए डैश बाय एक्सेल शीट, क्या आएगा यहाँ पे, वैल्यू आएगा यहाँ पे। 86 के ऊपर है who was the first woman to be appointed as permanent representative of Pakistan to the UN न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की पहली खतून मुस्तकिल मंदूब कौन थी वो थी बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह। 87 के ऊपर है चूज द करेक्ट प्रोनाउन द स्टूडेंट्स डैश टेस्ट ग्रेड वर लो हैड टू कम बैक आफ्टर स्कूल फॉर एन एक्स्ट्रा लेसन, क्या आएगा यहाँ पे आएगा वूज। 88 के ऊपर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन, दर्ज झेल में से कौन सा केमिकल तामुल नहीं है, कौन सा है, वो है कन्वर्सेशन ऑफ वाटर इनटू स्टीम। 89 पे है नेल्सन मंडेला वाज रिलीज फ्रॉम द प्रिजन इन, नेल्सन मंडेला को जेल से रिहाई कब मिली थी, 1990 के अंदर मिली थी। 90 के ऊपर है द होस्टर मेंबर ऑफ द वारसे पैक्ट वाज, वारसा मुआहदे का मेजबान रुकन कौन था, उसका था नन ऑफ दिस, इनमें से किसी का भी जिक्र नहीं है। वजाहत वारसा मुआहदे का सदर दफ्तर मॉस्को था, सोवियत यूनियन में था, जो ऑप्शन में शामिल नहीं है, ठीक है, राइट आंसर भी पता चल गया। 91 पे है हु इज द 48 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रियासत मुत्तहिदा अमेरिका के 48वें नायब सदर कौन है वो, माइक पेंस है वो। 92 के ऊपर है इन विच ईयर वाज द फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप हेल्ड, पहला फीफा वर्ल्ड कप किस साल में मुनक्किद हुआ, ये हुआ था जुलाई 1930 के अंदर। 93 पे अलम नशरा की तरकीब का मफहूम क्या है, खुलम खुला वाजिया तौर पर। 94 के ऊपर है हो अल्क नून किसका मशहूर ड्रामा है, ये कमाल अहमद रिजवी साहब का है। 95 पे है मशहूर कौमी नगमा जीवे जीवे पाकिस्तान किसने लिखा था, ये लिखा था जमालुद्दीन अली साहब ने लिखा था। 96 के ऊपर है के मुसन्निफ का नाम क्या है, कौन है उनके मुसन्निफ है, पतरस बुखारी साहब।
97 के ऊपर है। ये जजीरा ससली अल्लामा इकबाल का मरूफ शहर अशूब है, ये इनके किस मजमूए में शामिल है? किस मजमूए में शामिल है? ये बाले जबरील में शामिल है। 98 पे नक्श पर आब होना का मतलब क्या है? इसका मतलब है जल्द ज़ाइल होना, मतलब कि जल्द खत्म हो जाना। 99 के ऊपर है स्वदेशी रेल, किसका मदाहिया मजमून है? ये है मजीद लाहौरी साहब का। 100 पे लास्ट वाला हमारा एमसीक्यू है। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और मैं इसी तरह के मजीद पेपर भी आजकल में शेयर कर दूंगा ताकि आप लोगों का फायदा हो सके, क्योंकि 14 या 15 डेट को ईएससी के पेपर हैं। पीपीएससी की वेबसाइट पर अनाउंस हो चुका है, आप लोग चेक भी कर सकते हैं। ठीक है। उर्दू ड्रामे का आगाज किसने किया? किसने किया था? आका हशर काश्मीरी साहब ने उर्दू ड्रामे का आगाज किया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये था आज का पेपर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का रिटन टेस्ट रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ ईएससी जनरल का पेपर था। ये जनरल का अगेन बता रहा हूँ, जनरल का पेपर था। स्केल 14वां था, 2019 में सिलेक्ट किया गया। टोटल 100 एमसीक्यू से जो मैंने आपके साथ शेयर किए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।